दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं और अपने खाली समय को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डेली का 4 घंटा व्यर्थ जाने से बचा सकते हैं, जो कि 1 साल का लगभग 2 महीना बनता है नॉन स्टॉप पढ़ाई करने का। दोस्तों, अपने खाली समय को जब आप तैयार होते रहते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या कहीं के लिए तैयार हो रहे हैं, सफ़र में हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग से आ रहे हैं, ऐसे समय में आप ऑडियो फाइल को सुन करके अपने समय का सदुपयोग कीजिएगा और सबसे आगे रहिएगा। चाहे आप परीक्षा हॉल में जाने वाले हों, तब तक आप अपने जितने भी स्टडी मटेरियल है उसको रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर और आप सुन रहे हैं अल्फा डिफेंस करियर एकेडमी का पॉडकास्ट जीके विद जौहर। आज हम बात कर रहे हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, गुप्त वंश के पतन के बाद अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, प्रवृत्ति गुप्त और गौर प्रमुख थे। आइए हम बात करते हैं एक तरफ से वल्लभी का मैत्रक वंश। इस वंश का संस्थापक भट्टारक था। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। इसी के समय ह्वेनसांग ने वल्लभी की यात्रा की थी। ध्रुवसेन चतुर्थ ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। भट्टी इसका दरबारी कवि था। इसके बाद है मौखरी वंश। इस वंश का संस्थापक मुखर था। ग्रहवर्मा अंतिम मौखरी शासक था। इसका विवाह हर्षवर्धन की बहन से हुआ था। उत्तर गुप्त वंश। इस वंश की जानकारी के स्रोत अफसड़ तथा देववर्नाक के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। कृष्णगुप्त को अफसड़ अभिलेख में नृप कहा गया है। जीवित गुप्त ने क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। देवगुप्त का उल्लेख मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेखों में हुआ है। जीवित गुप्त द्वितीय को यशोवर्मन ने पराजित कर प्रवृत्ति गुप्त राज्य का अंत कर दिया। आगे है थानेश्वर का वर्धन वंश। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। थानेश्वर का वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति। हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई। राज्यवर्धन के पश्चात 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर का शासक बना। हर्ष और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच 623 ईस्वी में नर्मदा नदी के पास युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। दोस्तों, हर्ष के समय जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे वो इस तरह से थे। मुख्य सेनापति को महाबलाधिकृत कहते थे। मंत्री परिषद के मंत्री को अमात्य, भुक्ति का प्रशासक अपरिक, पुलिस अधिकारी दंडपाशिक, अश्व सेना का अधिकारी यानी कि घुड़सवार वाला बिरहदेश्वर, पैदल सेना का अधिकारी बराधिकृत, गज सेना का मुख्य अधिकारी स्कंदगुप्त, अश्व सेना का प्रधान अधिकारी कुंतल और शांति एवं युद्ध का मंत्री अवंती। दोस्तों, हर्ष काफी प्रमुख राजा हैं। हर्ष को उत्तरी भारत का स्वामी कहा जाता था। हर्ष की उपाधि शिलादित्य तथा परम भट्टारक मगध नरेश थी। हर्ष ने सुप्रभात स्रोत और अष्टमहाश्री चैत्र संस्कृत स्रोत नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना भी हर्ष ने ही की थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? शशांक। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत चीनी ग्रंथ सी यू की से प्राप्त होता है। ह्वेनसांग के अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में 80 फुट ऊंचे तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया। हर्ष ने 641 ईस्वी में दूत चीन भेजे और 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था।
हर्ष के समय में प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष के प्रमुख पदाधिकारी थे कुमारामात्य, ये उच्च प्रशासनिक सेवा में नियुक्त अधिकारी हैं। दीर्घध्वज, ये राजकीय संदेशवाहक एवं सर्वगत, ये गुप्तचर विभाग के सदस्य हैं। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, इनके जल पंप का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, ये था गुप्तोत्तर काल। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर और आप सुन रहे हैं अल्फा डिफेंस कैरियर एकेडमी की प्रस्तुति जीके विद जौहर। सुनते रहिए और सबसे आगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।